मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली के ताज पैलेस में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) द्वारा आयोजित 20वें इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की भूमिका पर बल दे रहे हैं और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी इसी सोच पर भारत और अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास एवं सहयोग पर आधारित है, जो कि प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी इस सोच पर भारत और अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास पर आधारित है, प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। सीएम सैनी ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। ये वृद्धि हमारे देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और अवसरों को दर्शाती है। भारत आज अफ्रीका के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में से एक है। इस साझेदारी में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला और विकास जैसे विविध आयाम शामिल हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सहभागीदारी ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल, पब्लिक गुड्स, कौशल विकास, कृषि और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि CII के सहयोग से बिजनेसमैन, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ आकर विचार मंथन करते हुए भविष्य की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। दोनों ही विकासशील देशों की आकांक्षाओं और चुनौतियों को समझते हैं। पिछले 2 दशकों में हमारा संबंध राजनीतिक और आर्थिक रूप से बढ़ा है। सीएम सैनी ने कहा कि अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव केवल बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यम प्रेरित साझेदारियों का एक जीवंत मंच है। भारतीय कृषि का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यही रोजगार देने का प्रमुख क्षेत्र है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बावजूद भारत कृषि के कई उत्पादों के मामलों में ग्लोबल लीडर है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हो रहा है और किसान समृद्ध हो रहे हैं। देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीक और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाना ही हमारा मुख्य विजन है। पक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज मुझे खुशी है कि 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। यह वृद्धि हमारे देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और अवसरों का ये स्पष्ट संकेत है। आज भारत अफ्रीका के शीर्षक 5 व्यापारी भागीदारों में से एक है। मुख्यमंत्री ने किसानों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया है। किसानों को अपनी उपज को MSP पर बेचने और ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से समय पर भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जल संरक्षण और भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। धान के स्थान पर अन्य फसलों को उगाने के लिए 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा धान की सीधी बिजाई करने के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85% सब्सिडी दी जा रही है। सीएम सैनी ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई पहल हुई है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।